ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही ऐसा क्यों होता है कि कोई भी वेब सीरीज जब आती है तो विवादों में छा जाती है। नमस्कार, आज हम लोग बात करने वाले हैं तांडव वेब सीरीज़ की, जो कि अमेज़न प्राइम ओरिजिनल की वेब सीरीज़ है। ये काफ़ी विवादों में है। क्यों है, कैसे है, क्या प्रॉब्लम है, किनको प्रॉब्लम है, सारी बातें करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन पे। तांडव वेब सीरीज 15 जनवरी 2021 को रिलीज करी गई थी अमेज़न प्राइम पे। रिलीज के बाद ही ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे। कारण #बैन तांडव। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन्स थे जो कि हिंदू देवी देवताओं को अपमान बताया गया है, ऐसा कुछ बीजेपी के लीडर्स और कुछ ऑडियंस जो है उनका कहना है। तो कौन से सीन को लेकर क्या विवाद है, तो पहले हम बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज़ की। वेब सीरीज़ टोटल 9 एपिसोड्स की है, जिसमें पहले ही एपिसोड्स में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसको लेकर विवाद है। इनका जो डायरेक्टर है वो है अली अब्बास जाफ़र, लेखक हैं गौरव सोलंकी, जिन्होंने आर्टिकल 15 जैसी मूवी लिख चुकी हैं। एक्टर हैं इसमें सैफ अली खान, डिम्पल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर, तिग्मांशु धूलिया जैसे बेहतरीन एक्टर्स हैं, जिनकी एक्टिंग की काफ़ी तारीफ की गई है इस वेब सीरीज़ में। मैंने अभी तक वेब सीरीज़ देखी नहीं है, लेकिन जितना ही मैंने अभी तक पढ़ा है, जितना भी अभी तक मैंने अपने स्तर से रिसर्च किया है, सामने बात ये निकल के आई है कि इसका जो पहला एपिसोड है उसमें शंकर भगवान, राम भगवान पे कुछ टिप्पणियाँ की गई हैं जो ऑडियंस को पसंद नहीं आई है और कुछ हमारे राजनेता हैं उनको पसंद नहीं आई है। होता यह है कि यूनिवर्सिटी के फंक्शन में जिशान आयुब एक एक्टर है इसमें, जो शंकर भगवान का किरदार करते हैं और उसकी कुछ वेशभूषा ऐसी होती है जो कहीं से भी वो शंकर भगवान नहीं लगते हैं, लेकिन उनके हाथ में एक त्रिशूल होता है और डमरू होता है। ऑडियंस से वो पूछते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोग्राम चल रहा होता है वहाँ के ऑडियंस से, कि आपको किन से आज़ादी चाहिए। तो ऑडियंस कहते हैं कि भगवान राम के फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं, कुछ कीजिए। तो इस तरीके का कुछ डिलीवरी होता है डायलॉग का, जिसमें ऐसा सुनने में लगता है कि भगवान का यहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा है। इसी को लेके विवाद है। साथ ही साथ राम कदम एक बीजेपी के लीडर हैं जो मुंबई के घाटकोपर स्टेशन पर उन्होंने FIR कराया। उन्होंने अपने FIR में लिखा कि मुझे किस सीन से या किस डायलॉग से प्रॉब्लम है। तो उनका कहना था कि जो जिशान आयुब का त्रिशूल पकड़ने का तरीका था या फिर डमरू पकड़ने का जो तरीका है वो बहुत ही गलत है। साथ ही साथ भगवान राम पर जो टिप्पणियाँ की गई थी, शंकर भगवान को जिस तरीके से दिखाया गया था, नारद भगवान को जिस तरीके से दिखाया गया था, वो भी लेके काफ़ी विवादों में है, उसको लेके भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो जगह जगह पे भारत में इनके खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन और इन पे FIR हो रही है। जिस तरीके से कोई भी हम मूवीज़ देखते हैं सिनेमा हॉल में, OTT के अलावे वो CBFC से पास होता है, मतलब कि वहाँ पे सेंसर बोर्ड उसको सेंसर करती है। कुछ ऐसे सीन्स जो उसको लगता है सेंसर बोर्ड को कि ये ऑडियंस तक नहीं पहुँचनी चाहिए, उसको वो वहीं पे हटा देती है। कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं उसको भी वो हटा देती है। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पे जो वेब सीरीज आती है, जो या मूवीज़ आती हैं, उस पर ऐसा नहीं है, क्योंकि OTT को अभी भी किसी भी एजेंसी या किसी भी बोर्ड, सेंसर बोर्ड के अधीन नहीं रखा गया है। मतलब इसका ये होता है कि वेब सीरीज जो कि OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी, वो जिस तरीके से डायरेक्टर ने उसको बनाया है, जिस तरीके से उन्होंने अपना इसको शूट किया है, वो एज इट इज़ वो ऑडियंस के सामने रख सकती है। हालांकि जो उनको एडिट करना होता है वो खुद ही कर लेती है, लेकिन जो उनको दिखाना होता है वो दिखा सकते हैं, मतलब कि वो सेंसर बोर्ड से पास नहीं होगी। तो इसीलिए विवाद छिड़ा हुआ है कि क्या OTT को भी सेंसर बोर्ड पे ले आना चाहिए। इसको लेके प्रकाश जावड़ेकर को काफ़ी टैग किया गया ट्विटर पे कि आप इसको बैन करें और OTT को भी सेंसर बोर्ड के अधीन लेके आएँ, ताकि इस तरीके के आगे हिंदू देवी देवताओं के साथ या किसी भी अन्य तरीके से जो है वो गलत तरीके से ऑडियंस के पास कोई भी चीज़ ना पहुँच सके। अगर हम OTT को भी सेंसर बोर्ड के अंदर ले आते हैं तो कुछ इसके फ़ायदे भी हैं, कुछ इसके नुकसान भी हैं। जो भी इसमें ह्यूमिलेटिंग सीन्स होते हैं, सेक्सुअल सीन्स होते हैं, या फिर जो भी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया जाता है, वो आसानी से अंडर 18 के जो ऑडियंस हैं उनके तक पहुंच जाता है। क्योंकि आज की डेट में मोबाइल हर एक के पास है, और लॉकडाउन में जो ऑनलाइन टीचिंग के लिए मोबाइल हमारे पास घरों में है, उनके माध्यम से हम आसानी से किसी भी वेब सीरीज़ को देख सकते हैं बिना सब्सक्रिप्शन लिए। बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो हम देख सकते हैं, जितने भी ऑनलाइन वेब सीरीज़ हैं वो हम देख सकते हैं। तो आसानी से ये ऑडियंस तक पहुंच जाता है, इसमें किसी भी तरीके का कोई सेंसर नहीं होता है। उनके दिमाग पे ये बुरा असर डाल सकता है। इसीलिए जो फिल्म इंडस्ट्री है वो हर एक फिल्म CBFC से पास करी जाती है, ताकि कुछ ऐसी सीन जो है वो ऑडियंस तक ना पहुंच जाए। फिर उसको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि भाई इसको इतने एज के बच्चे देख सकते हैं, इस तरीके से करके होता है। लेकिन OTT में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर OTT को हम सेंसर बोर्ड के अंदर ले आते हैं तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं सरकार के जो वो नहीं चाहती है कि लोग, देश की जनता उसे
देखे। सबसे पहले तो ये कि कुछ ऐसे वेब सीरीज़ हैं जिसके माध्यम से हमें ये बताया गया, ये हमें दिखाया गया, जिसके पहले हमें आज तक नहीं पता था। जैसे स्कैम एक वेब सीरीज़ थी, इसके पहले जामताड़ा थी, स्पेशल ऑप्स कॉप्स करके एक वेब सीरीज़ थी जो कि संसद भवन पे जो हमला होता है उसके बारे में दिखाया गया था। साथ ही साथ अगर हम इसको ले आते हैं सेंसर बोर्ड के अधीन, तो हमेशा ये देखा गया है कि राजनेता जो है वो अपनी फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। कुछ ऐसे सीन्स को होते हैं वो हटाना चाहते हैं, सेंसर बोर्ड में भी उन्हीं के सदस्य रहते हैं, तो वो उनका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करते हैं और उन पे अपना पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका भी हनन होता है। डायरेक्टर्स जो ऑडियंस को दिखाना चाहती है वो एक्चुअली में उन तक पहुंच नहीं पाती है। तो इस तरीके से इनके फ़ायदे और कुछ नुकसान भी हैं। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप ये वेब सीरीज़ अभी तक देखे हैं या नहीं, और देखा है तो आपको क्या इसमें ख़राब लगा, क्या अच्छा लगा, और OTT को सेंसर बोर्ड के अंदर लाना चाहिए या नहीं चाहिए। धन्यवाद।